नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। बिहार विधानसभा चुनाव में खूनी खेल शुरू हो चुका है। यहां शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना उस वक्त की है जब प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे। वहीं प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हत्यारे को मौके पर दबोच लिया है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। 2019 में दोबारा पीएम चुने जाने के बाद अब तक का 16 बार बातचीत कर चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 को गई है। बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया और उनके समर्थक प्रमोद शर्मा पर आचार संहिता का उल्लंघन सहित जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ है। सिंधिया की मौजूदगी में चुनावी सभा में कमलनाथ की गर्दन काटने और लाश जाने की बात कही थी। उपचुनाव के रण में आज 3 जनसभाएं करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह भी करेंगे चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह बेवफा कह के नोट हो रहे वायरल। बीजेपी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, बताया भारतीय मुद्रा का अपमान, चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने मंत्री इमरती देवी को बताया एटम बम। बोले 28 सीटों पर फटेगा तो कमलनाथ के चीथड़े उड़ जाएंगे। दिनेश गुर्जर के बाद सीएम पर जीतू पटवारी के बिगड़े बोल, कहा कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है शिवराज। बीजेपी का पलटवार, एमपी की जनता ने किया सम्मान, अब जनता देगी जवाब। उपचुनाव के रण में अमर्यादित भाषा के भरमार, कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद इमरती देवी हुई बेपटरी। पीसीसी चीफ पर दिया विवादित बयान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नारियल लेकर घूमने वाले बयान पर किया पलटवार, कहा सबकी किस्मत में नहीं होता नारियल लेकर विकास योजनाओं का उद्घाटन करना। मुरैना के अंबाह में शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा हमने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया था लेकिन वो सरकार चला नहीं पाए। 15 महीने में मध्य प्रदेश में विकास ठप हो गया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के एमएसपी पर कानून बनाने के वादे को लेकर बोला हमला। बोले अगर कानून बनाना ही था तो 15 महीने में क्यों नहीं बना लिया। फ्री में वैक्सीन के वादे पर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा झूठ बोलने की भी होती है हद। वैक्सीन बनी नहीं, मुफ्त में बांटने की करते हैं बात। उपचुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का कर्मचारियों पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के इशारे पर करते हैं काम, चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग। उपचुनाव में शिकायतों के मामले में बीजेपी से आगे निकली कांग्रेस। बीजेपी ने की अब तक 140 तो कांग्रेस ने 200 से ज्यादा शिकायतें। अब भी शिकायतों का दौर जारी। उपचुनाव के बीच प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान। बोले कमलनाथ की हत्या की साजिश रच रखी है भाजपा। दिमनी में मंत्री गिरिराज दंडौतिया ने कमलनाथ पर बयान देकर मंशा जाहिर की। उपचुनाव में दशहरे से पहले 25 आनंद की एंट्री। कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी की सरकार बनाने वाले 25 विधायकों को किया गया टारगेट। दशहरे पर लोकतंत्र से विश्वासघात कर सत्ताकरण करने वाले प्रतीकात्मक 25 आनंद रावण का होगा दहन। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को रामेश्वर शर्मा ने बताया पाकिस्तानी एजेंट। बोले जो हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेकर चलेगा वही देश में रह पाएगा। 27-28 अक्टूबर को करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार सचिन पायलट। शिवपुरी, भिंड, मुरैना में करेंगे चुनाव प्रचार। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। तमाम व्यस्तताओं के बीच गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा फुर्सत के पल निकालते नजर आए और पोते पोतियों को बाजार ले गए और उनको मनपसंद चीजें दिलवाई। महाअष्टमी के दिन सीएम हाउस में गौशाला में गाय ने बछिया को जन्म दिया है। सीएम की पत्नी साधना सिंह ने बछिया का अष्टमी नाम रखा। होशंगाबाद हाईवे पर चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। एल्यूमिनियम पाउडर लेकर बैतूल से ग्वालियर जा रहे ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
बांधवगढ़ में बफर जोन के महावन सहित दर्जनों गांव में बाघ और जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिन्हें ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। इंदौर में एसटीएफ ने ऑनलाइन सट्टा चला रखे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 40 फोन, 15,19,000 रुपये नकद, हिसाब किताब का रजिस्टर जब्त किया गया। खरगोन के महेश्वर में ऐतिहासिक मां आशापुरी देवी के मंदिर में हर साल नवरात्र पर भारी भीड़ लगती है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते भक्त कम ही संख्या में पहुंच रहे हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो रहा है। निवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो परिजनों के साथ देवी दर्शन के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सतना के अमरपाटन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप पकड़ ली है। अवैध शराब को शहडोल से अमरपाटन लाया जा रहा था। पकड़ी गई शराब की कीमत 21 लाख आंकी गई है। इंदौर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। बदमाशों ने ऑटो चालक को सरेराह पीटा है, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया है। राहगीरों ने पानी डाला और गीला कपड़ा लपेटकर बचा लिया। सांची सीट को लेकर बीजेपी सतर्क है। गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित के साथ वे बीजेपी ऑफिस पहुंचे। प्रभुराम चौधरी के प्रचार में ध्यान नहीं देने का आरोप उन पर लग रहा है। मुदित शेजवार ने नाराजगी से इनकार कर दिया। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। एमपी की जनता का अपमान बताया जा रहा है। कमलनाथ की चाटुकारिता में बोल रखे हैं पटवारी। कहा, सामने देखकर बौखला गई कांग्रेस। कट्टर हिंदुवादी नेत्री सनातन धर्म प्रचार सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी सरस्वती का जबलपुर आगमन। आइटम शब्द को लेकर दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर जमकर बरसी। उन्होंने कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से की और तंज भी कसा। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में चुनाव सभा करने मांधाता पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी में शिवराज के मंत्री कमलनाथ की हत्या की धमकी देते हैं और वो मौन रहते हैं। क्या शिवराज इस बात के लिए माफी मांगेंगे? पन्ना में दुर्गा पूजा के पंडाल में लगी भीषण आग। पूजा पंडाल में प्रसाद बनाने का चल रहा था काम। सिलेंडर में लीकेज के चलते लगी आग। उज्जैन के दशहरा मैदान में रावण दहन के लिए इस बार 15 फीट के रावण का पुतला बनाया गया। इस बार रावण दहन को वर्चुअल माध्यम से दिखाने की तैयारी। कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा न होने की व्यवस्था। जबलपुर में बेकाबू ट्रक से लोडिंग गाड़ी की टक्कर। सड़क किनारे घर में जा घुसा ट्रक। लोहे के सरिये से भरा हुआ था ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर हुआ घायल। इंदौर में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटे में मिले सिर्फ 271 पॉजिटिव। 6 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि। दमोह के इंडोरिया गांव में महिला ने जीभ काटकर माता को चढ़ाई। संतान के लिए मानी थी मन्नत। बच्चा होने पर जीभ काटकर माता को चढ़ाई। नीमच में दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का होगा दहन। पुतलों को बना रहे हैं एक मुस्लिम परिवार के लोग। इस बार कोरोना काल के चलते हाइट में किया गया बदलाव। इमरती देवी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने दी सफाई। कहा, इमरती देवी ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। वह एक समर्पित कार्यकर्ता है। इंदौर के सावेर में तुलसी सिलावट ने की साइकिल चलाकर मतदाताओं से वोट करने की अपील। साइकिल चलाते नेताजी के पीछे कार्यकर्ता दौड़ लगाते नजर आए। जबलपुर के बंगाली क्लब में महाअष्टमी की पूजा अर्चना की गई है। कोरोना संकट की वजह से ज्यादा लोगों को पूजा में नहीं शामिल किया गया। वर्चुअली शामिल हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ। महाअष्टमी के दिन उज्जैन में विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रसिद्ध 24 कम्मा माता मंदिर में पारंपरिक रूप से नगर पूजा का आयोजन किया गया। पवित्र विधायक का आशीष छाबड़ा ने ग्राम मटका में 40 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ा बजाकर स्वागत किया। बेमेतरा में फिर 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिले में 380 मरीजों का इलाज चल रहा है। बेमेतरा के नवागढ़ में शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें महामाया तालाब में गंगा आरती और मां महामाया की आरती की गई। सरगुजा में चरित्र संदेह के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। एसएसपी रायपुर अजय यादव के निर्देश पर ट्रैफिक का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने वालों को प्रशस्ति पत्र और पालन नहीं करने वालों का ई चालान काटा जा रहा है। रायपुर में अब चिल्ड्रन पार्कों में दिव्यांग बच्चे भी झूला झूल सकेंगे। मोती बाग में विशेष व्हीलचेयर लगाए जा रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले जोन में सिंथेटिक का लगाया जाएगा ताकि बच्चों को गिरने पर चोट न लगे। रायपुर में माना पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 31 किलो गांजा और 1 कार जब्त की गई। रायपुर में 72 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचकर धोखाधड़ी की। रायपुर पुलिस ड्रग्स मामले में लगातार गिरफ्तारी कर रखी है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस गोवा में दबिश देने की तैयारी कर रखी है। रायपुर में गाड़ियों से बैटरी चोरी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी किया करता था। रायपुर में कोरोना संक्रमण का असर बाजारों में दिखाई दे रहा है। आमतौर पर चहल पहल से भरा रहने वाले शहर के गोल बाजार में त्योहार के सीजन में भी लोगों की भीड़ गायब है। रायपुर में पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस ने सभी वर्ग से दशहरा और सीरत कमेटी द्वारा आयोजित ईद के पर्व को शांतिपूर्व मनाने की अपील की है। रायपुर में मोटरसाइकिल और बुलेट की चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन की चोरी करते थे। रायपुर में प्याज के बढ़ते दामों के बीच शिवसेना ने स्टॉल लगाकर प्याज 60 रुपये किलो में बेचना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी है। कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित पर्व मनाने और मास्क पहनने की अपील की। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में 1.5 माह से लापता युवक की लाश बरामद की गई है। करंट लगने से मौत होना बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के बाहरी ठेकेदारों को बड़ा काम मिलने में भ्रष्टाचार की आशंका। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जहां 1 रुपये का भुगतान नहीं किया गया, जहां 1 इंच भी कार्य शुरू नहीं किया गया, वहां भ्रष्टाचार कैसे संभव हो सकता है। मुंगेली के पथरिया में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मां महामाया मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की और पूरे क्षेत्र के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज स्टॉक की लिमिट तय करने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा अन्य खाद्य सामग्रियों के भी स्टॉक लिमिट तय हो। जांजगीर चांपा में ससुराल में संदिग्ध हालत में मिली नवविवाहिता का जला हुआ शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मामले की जांच जारी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका में रहने वाले अग्रवाल दंपत्ति ने रायपुर पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। 17 अक्टूबर को रायपुर से 5 सदस्यीय पुलिस टीम आई थी। कवर्धा में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। 3,500 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। एक्टिव केस की संख्या 577। अब तक 34 मरीजों की मौत। बलरामपुर जिले के डीपाडीह में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अंबिकापुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कटनी से नशीली इंजेक्शन सप्लाई करने के आरोप में दुकान संचालक सहित 2 गिरफ्तार। हाल ही में नशीली दवा बेचते गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर गिरफ्तारी। अंबिकापुर में प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करना एक प्रेमी को पड़ा महंगा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
अंबिकापुर के गांधीनगर में मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। दुकान के सामने बाइक पार्क करने से मना करने पर की थी दुकानदार की पिटाई। जांजगीर चांपा में नकली पुलिस बनकर लूट की वारदात। बाराद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुरा में घर में घुसकर 1.5 लाख कैश और जेवर पर किया हाथ साफ। 26 अक्टूबर को होगी भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयक को मिलेगी मंजूरी। कवर्धा रियासत की राजमाता और पूर्व विधायक का शिष्यप्रभा देवी का 80 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से चल रही थी बीमार। जिले के राज परिवार के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड पे राजनांदगांव की पद्मश्री फूलवासन यादव और एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने जीते 50 लाख। केबीसी में जीते पैसों से फूलबाग निर्माण कराएंगी चवेली गांव में मां बमलेश्वरी वृद्धाश्रम। विदेशों तक पहुंच रही जशपुर के रामतिल की खुशबू। जिले के पठारी क्षेत्र में रामतिल का होता है उत्पादन। जगदलपुर के निवासियों को भी रुला रहा है प्याज। आज अचानक का बढ़ रहे प्याज के दाम, लोगों को हो रही परेशानी। पूर्व में आईसीएल द्वारा संचालित गेवरा द्वीप का कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग से पूरे इलाके में महसूस की जा रही है कंपन। हरदी बाजार, आमागांव, मलगांव के क्षेत्रों में जमीन के कंपन से मकानों में आ रही दरार। कवर्धा में जेल में बंद विचाराधीन कैदी फरार। हत्या का आरोपी था कैदी। रायपुर के मेकाहारा से इलाज के दौरान हुआ फरार। रायगढ़ के घरघोड़ा के बंजारी ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने की सेंधमारी। दीवार तोड़कर की लाखों की ज्वेलरी चोर। बेमेतरा में भी कोरोना काल के चलते जिले के सबसे बड़े मंदिर माता भद्रकाली मंदिर में पूरे नवरात्रि के दौरान पसरा रहा सन्नाटा। मंदिर में केवल एक ही सामूहिक ज्योति जलाने का मामला और दर्शन कर रहे लोग। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। शातिर ठग के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कोई शादी वाले कई परिवारों को लगाया गया चूना। कांकेर में पीएमजीएसवाई के तहत बने सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। पहली बारिश में ही रही सड़क। कांकेर में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नाम पर फर्जी बोर्ड लगाने का मामला आया सामने। लोगों को भ्रमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उप स्वास्थ्य केंद्र होने का वर्षों से लगा रखा बोर्ड। छत्तीसगढ़ में कोरोना मृत्यु दर 0.96% तक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक के सर्वाधिक स्तर पर है। अब तक सर्वाधिक रफ्तार में ये आंकड़े कम होते संक्रमण की रफ्तार में चौंकाने वाले हैं। मरबा के उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक का पारा चढ़ता जा रहा है और बीजेपी और जोगी कांग्रेस को झटके पर झटके लगना शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना के लिए टीकाकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए अंशुमान मोइत्रा को सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बालोद प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने वेश बदला। यमराज का वेश बनाकर लोगों को जागरूक किया। पीडब्ल्यूडी विभाग राज्य में अब सभी सड़कें डबल लेन और सभी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण करने की तैयारी में है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क नई योजना भी शुरू की है। जशपुर में सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 70,000 नकदी समेत लाखों के गहने पर हाथ साफ किया। मरवाही के दिल में रहता है जोगी परिवार। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले अमित जोगी और रेणु जोगी। कहा जो छल हमारे साथ हुआ उसका जवाब जनता देगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा मरवाही में बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।